दोस्तों, बकराईद के दिन की सुबह हो चुकी थी। सूरज भी निकल चुका था। जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज बकराईद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ही ईद उल अजहा की नमाज पढ़ के घर में वापस आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकराईद का दिन है, आज तो हमारे घर में गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी कोई गोश्त देने के लिए नहीं आएगा? तो इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी, हमारे घर में गोश्त क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी के लिए बहुत बड़ा जानवर लिया है और मास्टर साहब भी कुर्बानी के लिए एक बकरा लाया है। उनके घर से हमारे लिए जरूर गोश्त आएगा। सब्र करो बेटी, हमारे घर में जरूर गोश्त आएगा। और ये फिर कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हम जैसे लोगों के लिए। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही तकरीर कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्किनों के लिए होता है। तो उस हिस्से में से हमारे लिए हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। जरा सब्र रखो, हमें गोश्त जरूर मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर ऐसे करते करते दिन के 12 बज गए, पर अब्दुल भाई के घर कोई भी लोग गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं पर अभी तक हमारे घर में कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। तो अब्दुल भाई ने फिर से अपने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो, अभी तो उन्होंने जानवर ज़िबा किया होगा, अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो वो हमारे घर पर जरूर गोश्त लेकर आएंगे। जोया ने ये सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में एक ही बार जी भर के गोश्त खाने को मिलता है। ये अमीर लोग तो साल भर में गोश्त खाते रहते हैं। जोया की इस बात को सुनकर उसकी अम्मी को गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपनी अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें देखता नहीं अब्बू कितनी मायूस हो गए हैं तुम्हारी एक ही सवाल सुन सुनकर। उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन मैंने सब कुछ काट कर रखा है। जैसे ही हमारे घर में गोश्त आएगा मैं फौरन ही तुमको गोश्त पका कर दे दूंगी, फिर तुम जी भर कर खा लेना। जरा सब्र रख और अल्लाह ताला पर अपना भरोसा रख। दोस्तों, ऐसे करते करते शाम होने लगी, मगर कोई भी अब्दुल भाई के यहाँ गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो शाम के 4 बजने वाले थे। ये देखकर जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर में गोश्त देने के लिए नहीं आया। लगता है पिछले बार की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोते हुए देखकर उसकी बड़े बहन और उसकी माँ भी रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए अब्दुल भाई कहने लगे कि शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर गए और जाकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए और कहने लगे, बोलो क्या बात है? तो ये सुनकर अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपने बड़े जानवर का कुर्बानी की है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब मन ही मन बहुत नाराज हुए। फिर एक झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने तो कुर्बानी का सारा गोश्त बांट दिया है और थोड़ा ही गोश्त अपने लोगों के लिए रखा है। एक कहकर डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर दिया और घर के अंदर चले गए। ये देखकर अब्दुल भाई मायूस हो गए और फिर धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी से पता कर लेता हूँ
कि शायद यहाँ से कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। बस यही सोचते हुए अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच गए और जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से मास्टर साहब बाहर आए तो मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहने लगे, मास्टर साहब, आपके घर में कुर्बानी हुई है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर मास्टर जी बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे, तुम यहीं रुको, मैं जरा अंदर जाकर पता करके आता हूँ। उसके बाद मास्टर साहब घर के अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थैली हाथ में लेकर वापस बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और फिर इस तरह से दरवाजा बंद करके भाग गए जैसे वो कोई बम फेंक कर भाग रहे हो। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई खुश हुए और खुशी खुशी घर पहुंच गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली लेकर उसको खोलकर देखा तो उसको देखकर सब घर वाले रोने लगे क्योंकि उसमें सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतना नाशुक्रा मत बनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज कट के रखे थे, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना कर देती हूँ। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए किचन में चली गई। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ मंसूर चाचा खड़े थे। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहर से आया है और वो शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है। हम इतना खा नहीं सकते, हमने अपने जरूरत के हिसाब से हमारे लिए गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भी अपने घर में गोश्त पकाए और खुशी खुशी के साथ बकरीद का त्योहार मनाए। इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशी फिर से लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चे को पेट भरकर गोश्त खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। लेकिन दोस्तों, अब अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि उसी शाम एक जोरदार तूफान आ गया और उस तूफान की वजह से उस शहर की सारी बिजली लाइनें गुल हो गई। जगह जगह पर खंभे गिर गए, कई तार टूट गए और फिर उसके बाद अगले 3 दिनों तक लाइट नहीं आई। उसके अगले ही दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर जी सारा गोश्त घर के बाहर फेंक रहे थे क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह बंद हो गए थे और इसकी वजह से उनका सारा गोश्त खराब हो चुका था, बेकार हो चुका था। कुत्ते उस पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए रखा जाता है? ये सुनकर मास्टर जी और डॉक्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी अल्लाह ताला की रजा के लिए की जाती है, न कि गोश्त खाने की नियत से। कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा तो आप अपने घर वालों के लिए रखें, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचा दे और तीसरे हिस्से पर गरीबों और मिस्किनों का हक हुआ करता है। इसीलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो तीसरा हिस्सा जरूर गरीबों और मिस्किनों तक पहुंचा दे। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज्यादा हो गया है तो आप उसको फ्रिज में भर भर कर ना रखें, बल्कि इसको ले जाकर जरूरतमंद लोगों को बांट दे। दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। न जाने कितने ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी का गोश्त नहीं पाते हैं,
न जाने कितनी ऐसे माएँ हैं जिनकी आंखें ईद उल अजहा के दिन आंसुओं से तर हो जाती है। न जाने कितने यतीम बच्चे हैं जो कुर्बानी के दिन कुर्बानी के गोश्त के इंतजार में रहते हैं। तो आप इन लोगों का जरूर ख्याल रखें।